परसेंटेज के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न होगा। क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, आयत के हो गए, आपके वर्ग के हो गए, आपके गोले के हो गए, शंकु हो गया। इस तरह से जो आपके अलग अलग मेंबर्स हैं, आयत है, वर्ग है, गोला है, शंकु है, वृत्त है, घन है, घनाभ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो इसमें बेसिकली इसको हमको बेसिक्स तो चलना नहीं, बेसिक हमारा लंबा प्रोसेस होगा, आपको शॉर्टली ही समझते जाना है। तो इसमें जैसे क्वेश्चंस की बात किया गया है, पहले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एक आयत की बात कर रहा है। तो आयत होगा, आयत आप जानते हैं, इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर है, लंबाई है, चौड़ाई है, ये भी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको काफ़ी लंबा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है लंबाई को पहले 5% बढ़ाया जा रहा है, उसके पश्चात चौड़ाई को 10% क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। जो आपको जो सिंगल डिजिट वैल्यूज़ बताई गई थी कि जब किसी वृद्धि के साथ प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसको आप टाइप 3 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे 5% पहले इसको क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है, का +5 हो जाएगा। उसके पास कह रहा है 10%, फिर से चौड़ाई को 10% बढ़ गई। लंबाई जो है 5% बढ़ाई गई, लेकिन चौड़ाई भी 10% क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। तो 5 + 10, 5 × 10 बटे कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो ये तो आपका कट जाएगा, तो आपका 10 और 5 कितना हो गया, 15, 5 बटे 10 आ गया आपका 15, 5 दूनी 10, 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 15 से 1/2%, था तो उसमें जो वृद्धि होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 15 से 1/2% हो जाएगी। ये तो आप बेसिकली पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चीज़ें इसमें आपको समझना है, आप उसको देखिए। जैसे क्वेश्चंस की बात किया गया, एक वर्ग की बात किया गया, तो वर्ग आपको पता है, वर्ग की चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि वर्ग की भुजा जो है 25% बढ़ गई। वर्ग की भुजा क्या है, 25% बढ़ गई। तो वर्ग में तो एक भुजा होती नहीं है आपकी, अगर बढ़ेगी तो सारी वर्ग की जो भुजा है 25% बढ़ाएगी, तो चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं, तो चारों साइड से बराबर साइड में बढ़ेंगी। तो इसको समझने के लिए आप समझिएगा कि अगर कुछ फिगर जैसे आपके समझिएगा, वर्ग हो गए आपके, गोला हो गया आपका, घन हो गया आपका, वृत्त हो गया आपका, अगर इसमें एक वैल्यूज दी रहेगी तो वैल्यू चाहे प्लस में होगी या माइनस में होगी, तो उसकी दूसरी वैल्यू को भी वही मान लेंगे। अगर वो वृद्धि में है तो दूसरी वैल्यू को भी उतना ही प्लस वृद्धि में कर लेंगे, अगर कमी में है तो उतना ही दूसरी वैल्यू को भी कमी कर लेंगे। अर्थात कहने का मतलब जैसे दिया गया है, वर्ग की भुजा जो है 25% बढ़ाई गई, तो एक तो पता है आपको 25% बढ़ाएगी, तो वर्ग की एक साइड तो अकेले बढ़ेगी नहीं, तो इसमें 4 साइड्स होती हैं, चारों इक्वल्स होती हैं। तो यही कंडीशंस आपका किसमें, गोले में भी होता है, घन में भी होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, अगर एक वैल्यू आपकी 25% वृद्धि कर रहा है तो दूसरी वैल्यू भी आप उतना ही मान लेंगे। अगर वृद्धि है तो वृद्धि मानेंगे, अगर कमी है तो आप कमी मान लेंगे। अर्थात 25 + 25 और 25 × 25/100, एक 25 है तो दूसरा भी कितना मान लेंगे, हम 25 मान लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 100 के 100, ये हमारा 50 हो गया, और 25/4, 50, इसको 4 × 24, 4, ये आपका आ जाएगा 56.25%। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। अगर आप इसको देखते हैं, अगर आप कहो कि सिंगल परसेंटेज है, टाइप 1 में चले जाएं, अगर आप 25/125 × 100 करोगे तो आपका 20% वो गलत होगा। तो यहाँ पर क्योंकि साइड एक तो बढ़नी नहीं है, अगर भी एक साइड की बात करता तो आपका आ जाता, एक साइड की बात करता, अगर वर्ग को छोड़कर 25/125 आपका × 100 हो जाता, और 20×5 100, तो एक साइड तो वर्ग में बढ़ना नहीं है, क्योंकि वर्ग में चारों साइड से इक्वली रूप से बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 25 है, +25 और 25, क्योंकि एक ही वैल्यू दी गई थी और वो प्लस में दी गई थी, इसलिए हमने दूसरी वैल्यू को भी क्या किया, प्लस में ही 25 मान लिया। अगर माइनस होगा तो माइनस भी हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पर भी आपको बोला है कि 10% की कमी की बात किसका किया गया, गोले का। तो गोले का व्यास है, 10% की कमी की गई, तो एक गोला होता है, तो व्यास जो है एकाएक आपका एक साइड का तो घटेगा नहीं,
तो यहाँ पर भी आप करेंगे क्या, अगर एक वैल्यू आपकी 10% क्या है, आपकी 10% कमी है, तो दूसरी वैल्यू को भी आप क्या मान लेंगे, 10% कमी, उसी के सिमिलर मान लेंगे। अगर ये आपकी कमी है तो ए भी 10% कमी होगी, अगर ये 10% वृद्धि होता तो दूसरा भी 10% आपका क्या हो जाता, वृद्धि हो जाता। तो यहाँ 10% की कमी है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -10 प्लस -10 प्लस -10 गुणे -10 बटे 100 हो जाएगा आपका। तो यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, -10 -10 से माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -19%। अर्थात माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें 19% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पर आपको नोट यही करना था, कुछ कंडीशंस में वर्ग है आपके, गोले हैं आपके, घन है आपके, वृत्त है आपके, तो इसमें जो सिंगल डिजिट की वैल्यू होगी उस दूसरी वैल्यू को भी आपको उसी वैल्यू के इक्वल मान लेना है, तो जिससे आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये परसेंटेज के कुछ बेसिक फॉर्म थे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हों, क्वेश्चंस बड़े हों या छोटे हों, भाई आप कॉन्सेप्ट पर देखिए कि कुछ टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।